तुम सा हसीन बाबा, तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहाँ, कोई नहीं जहाँ। तुमने हसी बनाया, तुमने हसी बनाया हमको भी इस जहाँ, हमको भी इस जहाँ। तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहाँ, कोई नहीं जहाँ। तुम सा हसीन बाबा। सूरज या चांद किससे, सूरज या चांद किससे तुलना करूं तुम्हारी, तुलना करूं तुम्हारी। रचता है तू सभी का, रचता है तू सभी का। रचना है सब तुम्हारी, रचना है सब तुम्हारी। तू है जहाँ से न्यारा, तू है जहाँ से न्यारा। उपमा नहीं जहाँ में, उपमा नहीं जहाँ में। तुम सा हसीन बाबा। नजरें पड़ी जो तुम पर, नजरें पड़ी जो तुम पर। हटने का नाम ना ले, हटने का नाम ना ले। पलकों के डाल पर दे, पलकों के डाल पर दे। दिल में कहीं छिपा ले, दिल में कहीं छिपा ले। खो जाऊं तुझ में बाबा, खो जाऊं तुझ में बाबा। लौटी ना इस जहाँ में, लौटी ना इस जहाँ में। तुम सा हसीन। श्रेष्ठ बनेगा और हमारे विकर्म विनाश होंगे। इसलिए हमें आवश्यकता है कि हम अपने अंदर वो अवस्था बनाने के लिए अपने ओम में सेट हो जाएं। क्योंकि अभी मम्मा डे पर भी हम सब पढ़ रहे थे, तो उसमें एक बहुत अच्छा बाबा का उस समय का अनुभव आता है कि बाबा कहते थे ओम राधे को, जो कि मातेश्वरी मम्मा ओम राधे के नाम से जानी गई। कारण था कि ओम की ध्वनि करते थे, तो ओम की ध्वनि करते करते सब ओम में स्थित हो जाते थे। तो हम सभी भी जैसे ही ओम की ध्वनि करते हैं तो ओम में सेट हो जाए। ओम अवस्था अर्थात आत्मिक स्वरूप। तो चलें अभी 3 बार
ओम शांति। आज रविवार और रविवार के दिन बाबा हम सबको खास धारणा युक्त क्लास कराते हैं, गुणों से भरपूर करते हैं। तो आज हम मुरली को समझेंगे कि बाबा हमें क्या क्या चीज़ों से भरपूर करने आए हैं, क्योंकि बाबा ने आज बहुत खास बातें हमारे बीच रखी हैं। बाबा ने सुनाया कि बच्चे निरंतर सेवाधारी, निरंतर योगी। जितना ही हम सेवाधारी बनकर रहेंगे, सेवा में निरंतर हमारा बाबा के प्रति समर्पण भाव रहेगा, उतना ही हम निरंतर योगी बनते चले जाएंगे। आवश्यकता इस बात की नहीं है कि हम बैठ के कोई निष्ठा कराए, हम बैठें तभी योगी बनेंगे। बाबा ने इशारा दिया कि बच्चे आप योगी बनने के लिए ऐसी स्थिति बनाइए कि जब आप औरों की सेवा करेंगे, दूसरों की मदद करेंगे, तो आपके खुद के भी जो संस्कार हैं, जो स्वभाव हैं, वो स्वतः बदल जाएंगे। कई बार हम बहुत प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कि हमारे अंदर की गुस्सा शांत हो जाए, हमारे अंदर का अहंकार शांत हो जाए, कभी कभी कुछ और संस्कार होते हैं, तो हम उन पर काम करते करते, बाबा ने कहा कईयों को 50 साल हो गए हैं अपने स्वभाव संस्कारों को बदलते, लेकिन बीच में कभी ना कभी वो संस्कार फिर इमर्ज हो जाते हैं, कभी किसी रूप से तो कभी किसी रूप से इमर्ज हो जाते हैं। तो जब वो संस्कार इमर्ज होते हैं तो हम फिर उसे बदलने के लिए पुरुषार्थ करना शुरू कर देते हैं। फिर हम वो काम करते हैं कि वो संस्कार चेंज हो जाए, हमारा वो बदल जाए, तो हमारा पूरा ध्यान कहाँ आ जाता है? उस संस्कार के ऊपर। तो हमारी कितनी ऊर्जा सिर्फ उन संस्कारों को बार बार बदलते करते देखते, टाइम लगाते 50 वर्ष बीत गए, किसी को 10 साल, किसी को 20 साल, किसी को 30 साल, और ऐसे करते करते बहुत लंबा टाइम हो चुका है। तो बाबा ने इशारा दिया कि बच्चे ऐसी स्थिति के लिए आवश्यकता है कि आप सब अपने ऊपर भी पूरा ध्यान तो देते ही हो, लेकिन अपने ऊपर ध्यान ना देके दूसरों की सेवा करो, दूसरों की मदद करो, दूसरों के लिए कुछ दान देने की भावना रखो, दूसरे के संस्कार बदलने की भावना रखो, वरदानी मूर्त बनो, देना सीखो, ज्ञान गंगाएं बनो। तो जैसे जैसे आप ये काम करेंगे तो वैसे ही वैसे आपका स्वभाव और संस्कार स्वतः बदल जाएगा, जिसके लिए अलग से टाइम लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हम सब इस बात का बहुत ध्यान देंगे कि हमें अपने संस्कारों से ज़्यादा अब काम करना है दूसरों की सेवा का, और साथ साथ बाबा की निरंतर याद। जब याद अच्छी होगी तो संस्कार कब बदल जाएंगे हमें पता ही नहीं चलेगा। तो चलते हैं आज की मुरली की ओर। बाबा आज हमें क्या क्या और भी खास बातें हमारे बीच रखने वाले हैं। तो 28/6/20 के बाबा के आज के महावाक्य हैं, और ये रिवाइज है 18/2/1986 के महावाक्य। तो टाइटल है आज की मुरली का, निरंतर सेवाधारी तथा निरंतर योगी बनो। जितना आप निरंतर सेवाधारी रहेंगे उतने ही निरंतर आप योगी बनते चले जाएंगे। तो आपको पहला काम क्या करना है? निरंतर सेवाधारी बनना है। तो सुनते हैं आगे का सार। आज ज्ञान सागर बाप अपनी ज्ञान गंगाओं को देख रहे हैं। ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं कैसे और कहां से पावन करते हुए इस समय सागर और गंगा का मिलन बना रही हैं। ये गंगा सागर का मेला है, जिस मेले में चारों ओर की गंगाएं पहुंच गई हैं। बाप दादा भी ज्ञान गंगाओं को देख हर्षित होते हैं। जो ज्ञान की वर्षा करती हैं, जगह जगह बाबा का पैगाम दे रही हैं, ऐसी ज्ञान गंगाओं को देखकर बाबा भी क्या हो रहा है? हर्षित हो रहा है। हर एक गंगा के अंदर यह दृढ़ निश्चय और नशा है कि पतित दुनिया को, पतित आत्माओं को पावन बनाना ही है। इसी निश्चय और नशे में से हर एक सेवा के क्षेत्र में
आगे बढ़ते जा रहे हैं। मन में यही उमंग है कि जल्दी से जल्दी परिवर्तन का कार्य संपन्न हो। सभी ज्ञान गंगाएं ज्ञान सागर बाप समान विश्व कल्याणी वरदानी और महादानी रहम दिल आत्माएं हैं। पूछ रहे बाबा, सब ऐसा स्वरूप में टिके हैं कि हम वरदानी हैं, कल्याणी हैं, हमें अपने भाइयों पर रहम करना है, उन्हें उस दुखी और अशांत मार्ग से हमें बाहर निकालना है। तो महादानी रहमदिल आत्माएं इसलिए आत्माओं के दुख और अशांति की आवाज़ अनुभव कर आत्माओं के दुख और अशांति को परिवर्तन करने की सेवा तीव्र गति से करने का उमंग बढ़ता रहता है। दुखी आत्माओं के दिल की पुकार सुनकर रहम आता है ना, स्नेह उठता है कि सभी दुखी सुखी बन जाएं। सुख की किरणें, शांति की किरणें, शक्ति की किरणें विश्व को देने की निमित्त बनी हुई हो। आज आदि से अब तक ज्ञान गंगाओं की सेवा कहाँ तक परिवर्तन करने की निमित्त बनी है, ये देख रहे थे। तो अभी भी थोड़े समय में अनेक आत्माओं की सेवा करनी है। 50 वर्षों के अंदर देश विदेश में सेवा का फाउंडेशन तो अच्छा डाला है। सेवा स्थान चारों ओर स्थापन किए हैं। आवाज फैलाने के साधन भिन्न भिन्न रूप से अपनाए हैं। यह भी ठीक ही किया। सेवाओं में कमी वैसे नहीं है, बाबा कहते। बहुत बच्चे ने कहा उस समय की सेवा कि 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं थे कहीं, और आज बाबा कहते अपने खुद के ही बड़े बड़े सेंटर बने हुए हैं। तो बाबा कहते हैं कि आपने सेवाएं तो बहुत की हैं। देश विदेश में बिखरे हुए बच्चों का संगठन भी बना हुआ है और बनता रहेगा। अभी और क्या करना है, क्योंकि अभी विधि भी जान गए हो, साधन भी अनेक प्रकार के इकट्ठे करते जा रहे हो और किए भी हैं। 100 स्थिति 100 उन्नति उसके प्रति भी अटेंशन दे रहे हो और दिला रहे हो। अब बाकी क्या रहा, क्वेश्चन मार्क। बाकी काम क्या रह गया है? सारी सेवाएं बाबा कहते भाई जो भी लोगों को पैगाम पहुंचाना था, हर छोटे से छोटे कस्बे स्थानों पर भी बाबा के केंद्र पहुंच गए हैं। बाकी काम अब क्या रह गया बताओ भाई, क्या लगता है क्या काम बाकी रह गया? संदेश देने का काम तो बहुत अच्छा किया, लेकिन बाकी और काम क्या रह गया? तो बाबा ने कहा क्या काम है? 100 स्थिति 100 उन्नति उसके प्रति भी अटेंशन दे रहे हो। ये भी बाबा कहते काम अच्छा चल रहा है, दिला रहे हो। अब बाकी क्या रहा? जैसे आदि में सभी आदि रत्नों ने उमंग उत्साह से तन मन धन समय संबंध दिन रात बाबा के हवाले अर्थात बाबा के आगे समर्पण किया। जिस समर्पण के उमंग उत्साह के फल स्वरूप सेवा में शक्तिशाली स्थिति का प्रत्यक्ष रूप देखा। जब सेवा का आरंभ किया तो सेवा के आरंभ में और स्थापना के आरंभ में दोनों समय यह विशेषता देखी। आदि में ब्रह्मा बाप को चलते फिरते साधारण देखते थे, वह कृष्ण रूप में देखते थे, साधारण रूप में देखते भी नहीं दिखाई देता था। यह अनुभव है ना कि बाबा को साधारण रूप में भी हम ऐसे देखते थे जैसे कोई महान दिव्य आत्मा। बाबा चाहे कितने भी सिंपल कपड़े पहने हो, चाहे सिंपल ही रूप में बच्चों के साथ ओपली बना रहा हो, चाहे बच्चों के साथ गेहूं ही साफ करने बैठ गया हो, कुछ भी काम कर रहा हो, लेकिन हर एक सिंपल सिटी में रॉयल्टी और एक अलग दिव्यता नजर आती थी। तो बाबा कहता है कि अब ऐसे टाइम पर आप बच्चों में भी ऐसी ही अलौकिकता और ऐसी ही दिव्यता नजर आनी चाहिए। आप भले सिंपल हो, साधारण हो, लेकिन आपको लोग देखें ना तो कहें कि आप कुछ खास तो है इनमें। भले ये बहुत सिंपल रहते हैं, साधारण हैं, दिखने में भी ऐसे ही हैं, कुछ खास नहीं, लेकिन इनमें कुछ ऐसी कुछ खासियत है जो शायद हम में आप में नहीं है। वो अनुभव हो
और ये अनुभव पहले होता था, क्योंकि जो आदि में हुआ वो अंत में भी अवश्य होगा। दादा ये सोचते तो दादा हैं ये सोचते थे चलते फिरते कृष्ण ही अनुभव करते थे। ऐसे किया ना, आदि में ब्रह्मा बाप में ये विशेषता देखी, अनुभव की और सेवा की। आदि में जब भी जहाँ भी गए सबने देवियाँ ही अनुभव किया, देवियाँ आई हैं। जब भी किसी को देखते थे, जो भी दादियाँ गईं, तो लोग ये कहते थे कि ये कोई वैसे नहीं, देवियाँ आई हैं। ये नहीं कि बहनें आई हैं, कोई 2-3 व्यक्ति आए हुए हैं, नहीं, कोई देवी आए हैं, कोई दिव्य शक्ति आई है, क्योंकि वो उनके स्वरूप से, वो उनके व्यक्तित्व से दिखाई पड़ता था। तो बाबा कहते आपके भी व्यक्तित्व से क्या हो, ऐसा बच्चे कुछ लोग कहें कि आप कौन आए हैं, ये देवियाँ हैं। आपका चाल चलन, आपका व्यवहार, आपकी वसुदेव कुटुंबकम की भावना, सबके लिए शुभ भावना, ऐसा कुछ स्वरूप जब दिखता है तो वो कुछ हटके होता है। तो स्थापना के आरंभ में दोनों समय ये विशेषता देखी। आदि में ब्रह्मा बाप को चलते फिरते साधारण देखते थे, वह कृष्ण रूप में देखते थे। तो बाबा ने कहा ऐसे ही आप में भी लोग देखें तो कहें ये कौन आई, देवियाँ अनुभव किया। देवियाँ यही सबके बोल सुनते और यही सभी के मुख से निकलता कि ये अलौकिक व्यक्तियाँ हैं, ऐसे ही अनुभव किया ना। ये देवियों की भावना सभी को आकर्षित कर सेवा की वृद्धि के निमित्त बने। तो आदि में भी न्यारेपन की विशेषता रही, सेवा की आदि में भी न्यारेपन की, देवीपन की विशेषता रही। अभी अंत में वही झलक और वही फलक प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करेंगे कि कौन आया है, देवी आई है, देवता आए हैं। तब प्रत्यक्षता के नगाड़े बजेंगे। अभी रहा हुआ थोड़ा सा समय निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी, निरंतर साक्षात्कार स्वरूप, निरंतर योगी, निरंतर साक्षात बाप, इस विधि से सिद्धि प्राप्त करेंगे तो गोल्डन जुबली बनाएंगे, अर्थात गोल्डन दुनिया के साक्षात्कार स्वरूप तक पहुँचे। जैसे गोल्डन जुबली बनाने के दृश्य में साक्षात देवियाँ अनुभव किया, बैठने वालों ने भी, देखने वालों ने भी, तो चलते फिरते अब यही अनुभव सेवा में कराते रहना। यह है गोल्डन जुबली मनाना। सभी ने गोल्डन जुबली मनाई या देखी, क्या कहेंगे? आप सबकी भी गोल्डन जुबली हुई ना, या कोई भी सिल्वर हुई, कोई की तांबे की हुई और सभी गोल्डन जुबली हुई। तो बाबा कहते सभी की गोल्डन जुबली हुई ना। गोल्डन जुबली मनाना अर्थात निरंतर गोल्डन स्थिति वाला बनना। गोल्डन, हमें गोल्डन वर्ल्ड में जाना है, तो गोल्डन वर्ल्ड में जाना है तो गोल्डन स्थिति, गोल्ड माना जो रियल गोल्ड होता है वही सच्चा मोल्ड होता है। तो बाबा ने इशारा दिया कि जो गोल्ड बनेगा, वो जो मोल्ड होगा वो गोल्ड होगा, जो मोल्ड नहीं वो गोल्ड नहीं। क्योंकि जो चीज़ जिस स्वरूप में ढालना चाहो वो फ्लेक्सिबल हो, वही चीज़ रियल है। और जो चीज़ सिर्फ एकड़ के एक ही, उसको जैसे भी अगर आप थोड़ा भी हिलाओ डुलाओ तो तुरंत ही अगर गड़बड़ करती है, टूट जाती है, तो इसका मतलब है कि वो रियल नहीं है। तो बाबा कहते सच्चे सोने की पहचान होती है कि जो बिल्कुल हर स्थिति में मोल्ड हो जाए, कुछ भी बना लो उसका, मिलावट वाले नहीं बन सकते। इसलिए या कोई सिल्वर हुई, कोई तांबे की हुई, सभी गोल्डन जुबली हुई। गोल्डन जुबली मनाना अर्थात निरंतर गोल्डन स्थिति वाला बनना। अभी चलते फिरते इसी अनुभव में चलो कि मैं फरिश्ता सो देवता, दूसरों को भी आपके समर्थ स्थित स्मृति से आपका फरिश्ता रूप व देवी देवता रूप ही दिखाई देगा। गोल्डन जुबली मनाई अर्थात अभी समय को, संकल्प को सेवा में अर्पण करो। अभी ये समर्पण समारोह बनाओ। स्व की छोटी छोटी बातों के पीछे, तन के पीछे, मन के पीछे, साधनों के पीछे, संबंध निभाने के पीछे समय और संकल्प नहीं गवाओ। कभी तन बीमार, कभी मन बीमार, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी संबंध ठीक नहीं चल रहे,
तो परेशान। तो बाबा कहता कि इन चीज़ों में अपना हमें समय बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि ये तो सब चलता ही रहेगा, इसे तो हम नहीं ठीक कर सकते ना। सेवा में लगाना अर्थात स्व उन्नति की गिफ्ट स्वतः प्राप्त होना। अभी अपने प्रति समय लगाने का समय परिवर्तन करो। श्वास जैसे भक्त लोग श्वास श्वास में नाम जपने का प्रयत्न करते हैं, ऐसे श्वास श्वास सेवा की लगन हो, सेवा में मगन हो, विधाता बनो, वरदाता बनो, निरंतर महादानी बनो। 6 घंटे के सेवाधारी नहीं, अभी विश्व कल्याणकारी स्टेज पर हो और स्टेज पर रहने वाला हर टाइम अलर्ट रहता है, हर टाइम सेवाधारी होता है। उस वक्त वो जो पब्लिक के बीच में है तो वो एक्टिंग करनी है और परफेक्ट करनी है। तो हम बच्चे इस वक्त कहाँ पर बैठे हुए हैं? स्टेज पर हैं। तो स्टेज पे बैठने वाला कैसा होगा? परफेक्ट होगा, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं दिखना चाहिए। विश्व कल्याणकारी स्टेज पर हो, हर घड़ी विश्व कल्याण के प्रति समर्पित करो। विश्व कल्याण में स्व कल्याण स्वतः ही समाया हुआ है। जब संकल्प और सेकंड सेवा में बिजी रहेंगे, फुर्सत नहीं होगी। माया को भी बाबा कहते जब आप अपने सब चीज़ें बिजी रखोगे, संकल्प श्वास, तो फिर माया को भी आने की क्या होगा? मौका मिलेगा? नहीं मिल सकता है, क्योंकि जब हम बिजी होते हैं तो माया आ ही नहीं सकते। आपके पास आने की फुर्सत नहीं होगी। समस्याएं समाधान के रूप में परिवर्तन हो जाएंगी। समाधान स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं के पास समस्या आने की हिम्मत रख ही नहीं सकती। जो समाधान स्वरूप है, दूसरों के समाधान करते हैं, वो उनके सामने कैसे कोई विपत्ति आ सकती है? क्योंकि वो जब दूसरों का कर सकते हैं तो अपना क्यों नहीं कर सकते हैं? अपने तो अपने आप ही सॉल्यूशन हो जाता है। आप दूसरों की सेवा करिए, आपकी सेवा स्वतः ही हो जाएगी। जैसे शुरू में सेवा में देखा, देवी रूप शक्ति रूप के कारण आए हुए पतित सृष्टि वाले में परिवर्तन हो, पावन बनने के जिज्ञासु बन जाते। जैसे पतित परिवर्तन हो आपके सामने आए, ऐसे समस्या आपके सामने आते समाधान के रूप में परिवर्तित हो जाए। अभी अपने संस्कार परिवर्तन में समय नहीं लगाओ। विश्व कल्याण की श्रेष्ठ भावना से श्रेष्ठ कामना के संस्कार इमर्ज करो। अपना बनाना खाना, अपने लिए सोचना, ये तो बहुत कर लिया। अब सोचो औरों की मदद। आप देखो, जब हम किसी की मदद करते हैं तो अपने आप में हमें कितना परिवर्तन, कितनी खुशी मिलती है। तो वैसे हम खुशी ढूंढेंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, घूमने निकल जाओ, मेरी खुशी है। तो अपनी खुशी के लिए हम जितना भी करेंगे उससे हम खुश नहीं होते। लेकिन जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो जो हमें वो आनंद मिलता है, वो खुशी मिलती है, वो एक अतुलनीय खुशी होती है जिसकी कोई तुलना नहीं कर सकते हैं। इसलिए विश्व कल्याण की श्रेष्ठ भावना से श्रेष्ठ कामना के संस्कार इमर्ज करो। इस श्रेष्ठ संस्कार परिवर्तन में समय नहीं गवाओ, क्योंकि इस श्रेष्ठ संस्कार के आगे हद के संस्कार स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। अब युद्ध में समय नहीं गवाओ, विजयीपन के संस्कार इमर्ज करो। दुश्मन विजयी संस्कारों के आगे स्वतः ही भस्म हो जाएगा। इसलिए कहा है, तन मन धन निरंतर सेवा में समर्पित करो। जैसे शुरू में बच्चों ने सब कुछ बाबा के आगे समर्पित कर दिया, ऐसे ही हम बच्चों को भी अपना जो कुछ हमारा है बाबा आपको समर्पित है। मेरा तन मन श्वास संकल्प जो कुछ भी मेरा है बाबा आपको समर्पित। और जब बाबा को सब समर्पित कर देंगे तो स्वतः हमारे संस्कार बाबा के हो गए ना, तो बाबा खुद ही चेंज कर देगा। दादियों ने एक एक संस्कारों पे मेहनत नहीं की, इतना कि आज के समय एक एक क्लास करानी पड़ती है। कोई कहता हमको गुस्सा आती है, इस पे बताओ हम क्या करें, उनको क्लास कराओ। कोई कहता हमको बहुत फीलिंग आती, फीलिंग पे क्लास कराओ। दादियों ने कोई अलग अलग क्लास नहीं ली बाबा से। उस समय तो बाबा ने जो आए बस एक ही पाठ पक्का कराया, बच्चे आत्मा निश्चय बुद्धि बनकर बैठ जाओ। तो अपने आप वो संस्कार बदलते चले गए, क्योंकि जब वो अपने स्वधर्म में टिक गए। बाबा ने कहा तुम देवी हो, बाबा ने कहा तुम तो बच्चे होवन और भविष्य के महाराजन हो ना,
तुम्हें तो विश्व कल्याणकारी हो बच्चे, तुम विश्व कल्याणकारी आत्मा ये छोटे छोटे से काम कैसे कर सकती है गलत? तुम तो दुखहर्ता सुखकर्ता, तुम किसी को बच्चे दुख कैसे दे सकते हो? बस इतना कहा और वो स्वरूप बन गए, और बने तो अपने आप बाबा की सेवा में आगे बढ़ गए। तो हमें भी क्या करना है? हमें मेहनत नहीं करनी गुस्सा खत्म कर लें हम उस पर काम कर रहे हैं, नहीं, हम अपने शांत स्वरूप में टिक जाएं, गुस्सा अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, चाहे मनसा करो, चाहे वाचा करो, चाहे कर्मणा करो, लेकिन सेवा के सिवाय और कोई समस्याओं में नहीं चलो। दान दो, वरदान दो, सौ के ग्रहण स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अविनाशी लंगर लगाओ, क्योंकि समय कम है और सेवा आत्माओं की, वायुमंडल की, प्रकृति की, भूत प्रेत आत्माओं की, सबकी करनी है। सुना अभी अपने लिए सेवा में जो टाइम दिया, अब तो आपको भूत प्रेत की भी सेवा करनी है। भूत प्रेत की भी सेवा करो, प्रकृति की भी, क्योंकि प्रकृति भी डिस्टर्ब है, उसकी भी हमें सेवा करनी है। तो भटकती हुई आत्मा को ठिकाना देना है। मुक्ति धाम में तो भेजेंगे ना, उन्हों को घर तो देंगे ना, तो अभी कितनी सेवा करनी है, कितनी संख्या है आत्माओं की। हर आत्मा को मुक्ति व जीवन मुक्ति देनी ही है, सब कुछ सेवा में लगाओ। तो श्रेष्ठ मेवा खूब खाओ। जब सेवा में सब कुछ लगेगा हमारा, तो क्या मिलेगा हमें? मेवा खाने को मिलेगा। तो श्रेष्ठ संकल्प लगाएंगे तो फिर मेवा स्वतः मिल जाएगा। मेहनत का मेवा नहीं खाओ, सेवा का मेवा खाओ। मेहनत से छुड़ाने वाला है। बाप दादा ने रिजल्ट में देखा, बहुत करके जो पुरुषार्थ में अपने प्रति, संस्कार परिवर्तन के प्रति समय देते, चाहे वो 50 वर्ष के हो गए हैं, चाहे 1 मास हुआ है, लेकिन आदि से अब तक परिवर्तन का संस्कार मूल रूप में वही होता है, एक ही होता है, और वही मूल संस्कार भिन्न भिन्न रूप में समस्या बनकर आता है। मानव दृष्टांत के रूप में किसका बुद्धि के अभिमान का संस्कार है, किसी का घृणा भाव का संस्कार है, व किसी का दिल शिकस्त होने का संस्कार है। संस्कार वही आदि से अब तक भिन्न भिन्न समय पर इमर्ज होता रहता है, चाहे वो 50 वर्ष लगा है, चाहे 1 वर्ष लगा है। इस कारण उस मूल संस्कार को जो समय प्रति समय भिन्न भिन्न रूप में समस्या बन करके आता है, उसमें समय भी बहुत लगाया, शक्ति भी बहुत लगाई। अब शक्तिशाली संस्कार दाता, विधाता, वरदाता का इमर्ज करो, तो वह महासंस्कार और कमजोर संस्कार को स्वतः समाप्त कर देगा। अभी संस्कार को मारने का समय नहीं लगाओ, लेकिन सेवा के फल से, फल की शक्ति से स्वतः ही मर जाएगा। कभी कभी कहते ना कि इनके जीवन में कोई पुण्य काम आ गया, कोई अच्छा कर्म का फल काम आ गया, और उस समय वो परिस्थिति टल जाती है। होता है या नहीं होता है? तो हमने जो अच्छा फल कमाएंगे, लोगों को सुख देंगे, तो ये संस्कार हमारे स्वतः ही परिवर्तन हो जाएंगे। इसलिए औरों की मदद करना सीखो। अभी संस्कार को मारने में समय नहीं लगाओ, लेकिन सेवा के फल से, फल की शक्ति से स्वतः ही बढ़ जाएगा। जैसे अनुभव भी है कि अच्छी स्थिति से जब सेवा में बिजी रहते हो, तो सेवा की खुशी से उस समय तक समस्याएं स्वतः ही दब जाती हैं, क्योंकि समस्याओं को सोचने की फुर्सत ही नहीं है। हर सेकंड, हर संकल्प सेवा में बिजी रहेंगे तो समस्याओं का लंगर उठ जाएगा, किनारा हो जाएगा। आप औरों को रास्ता दिखाने के, बाप का खजाना देने की निमित्त सहारा बनो, तो कमजोरियों का किनारा स्वतः ही हो जाएगा। औरों को सहारा बन जाओ। आपको कभी जीवन में कोई कमी है, आप किसी की मदद करने लग जाओ, वो कमी अपने आप ही भर जाती है। समझा? अभी क्या करना है सबको? क्या करना है? सेवा करनी। अभी बेहद का सोचो, बेहद के कार्य को सोचो, चाहे दृष्टि से दो, चाहे वृत्ति से दो, चाहे वाणी से दो, चाहे संग से दो, चाहे वाइब्रेशन से दो, लेकिन देना ही है। वैसे भी भक्ति में यह नियम होता है, कोई वस्तु की कमी होती है तो कहते हैं दान करो, दान करने से देना लेना हो जाता है। समझा? गोल्डन जुबली क्या है, सिर्फ मना लिया यह नहीं सोचो, सेवा के 50 वर्ष पूरे हुए, अभी नया मोड़ लो।
छोटा बड़ा, एक दिन का व 50 वर्ष का सब समाधान स्वरूप बनो। समझा क्या करना है? वैसे भी 50 वर्ष के बाद जीवन परिवर्तन होता है। गोल्डन जुबली अर्थात परिवर्तन जुबली, संपन्न बनने की जुबली। अच्छा, सदा विश्व कल्याणकारी, समर्थ रहने वाले, सदा वरदानी महादानी स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा 100 की समस्याओं को औरों के प्रति समाधान स्वरूप बन सहज समाप्त करने वाले, हर समय हर संकल्प को सेवा में समर्पण करने वाले, ऐसे रियल गोल्ड विशेष आत्माओं को, बाप समान श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की ओर से भी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। मेरी ज़िंदगी को संवारने वाले बाबा, तेरा लाख लाख शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अब मुलाकात है बाबा ने गोल्डन जुबली के आदि रत्नों से बाप दादा की मुलाकात हुई है। भाई यह विशेष खुशी सदा रहती है कि आदि से हम आत्माओं का साथ रहने का और साथी बनने का दोनों ही विशेष पार्ट है। साथ भी रहे हैं और फिर जहाँ तक जीना है वहाँ तक स्थिति में भी बाप समान साथी बनकर रहना है। तो साथ रहना है और क्या करना है? बाबा के साथ चलना है। चलना है या नहीं चलना ना? बाबा का साथी बनना भी है। यह विशेष वरदान आदि से अंत तक मिला हुआ है। स्नेह से जन्म हुआ ज्ञान तो पहले नहीं था, स्नेह से ही पैदा हुए। जिस स्नेह से जन्म हुआ वही स्नेह सभी को देने के लिए विशेष निमित्त हो। जो भी सामने आए विशेष आप सबसे बाप के स्नेह का अनुभव करें। अब हमसे जो भी मिले वो ये अनुभव करें कि ये वो स्वरूप बन गए। साक्षात हम दुर्गा से मिल रहे हैं, साक्षात एक महान दिव्य आत्मा से मिल रहे हैं। लोगों को अनुभव हो। अब कहने का टाइम नहीं है, बाबा कहता, अब प्रैक्टिकल का टाइम। इसलिए आपके पास जो आवे आपसे बाबा का प्यार का स्नेह का अनुभव करे। तो ज्ञान तो पहले नहीं था ना, स्नेह से ही पैदा हुए। जिस स्नेह से जन्म हुआ वही स्नेह सभी को देने के विशेष निमित्त हो। जो भी सामने आए विशेष आपसे बाबा के प्यार का अनुभव करे। आप में बाबा का चित्र और आपकी चलन से बाबा का चरित्र दिखाई दे। अगर कोई पूछे कि बाप के चरित्र क्या है तो आपकी चलन चरित्र दिखाए, क्योंकि स्वयं बाप के चरित्र देखने और साथ साथ चरित्र में चलने वाली आत्माएं कौन है? आप अच्छे हो। चरित्र जो भी हुए वह अकेले बाबा के चरित्र नहीं है, गोपी वल्लभ और गोपिकाओं ही के ही चरित्र हैं। बाप ने बच्चों के साथ ही हर कर्म किया, अकेला नहीं किया। सदा आगे बच्चों को रखा, तो आगे रखना यह चरित्र हुआ ना। अपने जीवन से सिखाया कि दूसरों को कैसे आगे बढ़ाना होता। तो बाबा ने पहले दूसरों को आगे बढ़ाया, अपने जीवन से दूसरों को शिक्षा दी। ऐसे चरित्र आप विशेष आत्माओं द्वारा दिखाई दे। कभी भी मैं आगे रहूं ये संकल्प बाप ने नहीं किया। इसमें भी सदा त्यागी रहे और इसी त्याग के फल में सभी को आगे रखा, इसलिए आगे का फल मिला। नंबर 1, हर बात में ब्रह्मा बाप ही बना। क्यों बना? आगे रखना, आगे होना। यह त्याग भाव से है। संबंध का त्याग, वैभवों का त्याग कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो सब कर लेते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन हर कार्य में, संकल्प में भी औरों को आगे रखने की भावना हो, ये त्याग बात श्रेष्ठ। बाबा कहते हैं ये क्या रहा? औरों को आगे रखने की भावना, ये त्याग श्रेष्ठ त्याग रहा। इसको कहा जाता है स्वयं के भान को मिटा देना, मैंपन को मिटा देना। तो डायरेक्ट पालना लेने वाले में विशेष शक्तियां हैं। डायरेक्ट पालना की शक्तियां कम नहीं है, नहीं, वही पालना अभी औरों को भी पालना में प्रत्यक्ष करने चलो। वैसे विशेष तो हो ही, अनेक बातों में विशेष हो। आदि से बाप के साथ पाठ बजाना ये कोई कम विशेषता नहीं है। विशेषताएं तो बहुत है, लेकिन अभी आप विशेष आत्माओं को दान भी विशेष करना। ज्ञान दान तो सब करते हैं, लेकिन आपको अपनी विशेषताओं का दान करना है।
बाप की विशेषता सो आपकी विशेषता, तो उन विशेषताओं का दान करो। जो विशेषताओं के महादानी है वह सदा के लिए महान बने रहते हैं, चाहे पूज में चाहे पुजारीपन में सारा कल्प महान रहते हैं, क्योंकि जिन्होंने दान किया है औरों की मदद की है वो ज़रूर उसका फल उन्हें मिलता ही है। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, अंत में भी कलयुगी दुनिया के हिसाब में भी महान रहा, तो आदि से अंत तक ऐसा महादानी महान रहता है। अच्छा, आपको देखकर सब खुश हुए तो खुशी बांटी ना आपने। अगर हमें देखकर कोई खुश हो रहा है तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, खुशी बांटी हमने, बहुत अच्छा मनाया, सबको खुश किया और खुश हुए। तो बाप दादा विशेष आत्माओं के विशेष कार्य पर हर्षित होते हैं। स्नेह की माला तो तैयार है ना, पुरुषार्थ की माला, संपूर्ण होने की माला वह तो समय प्रति समय प्रत्यक्ष हो रही है। जितना जो फरिश्ता संपूर्ण अनुभव होता है वह समझो मड़का माला में पुरोया जाता है, तो वह समय प्रति समय प्रत्यक्ष होते रहते हैं। लेकिन स्नेह की माला तो पक्की है ना, स्नेह की माला के मोती सदा ही अमर होते हैं, इसलिए स्नेह देना है, अविनाशी है। स्नेह तो सभी पास मार्क्स लेने वाले हैं, बाकी समाधान स्वरूप की माला तैयार होनी है, संपूर्ण अर्थात समाधान स्वरूप। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, समस्या ले जाने वाला भी समस्या भूल जाता था, क्या लेकर आया है और क्या लेकर करके गया है, ये अनुभव किया ना। समस्या की बातें बोलने की हिम्मत नहीं रही, क्योंकि संपूर्ण स्थिति के आगे समस्या जैसे कि बचपन का खेल अनुभव होती थी। बाबा के पास जो भी बच्चा कोई समस्या लेकर जाता था तो ये अनुभव करता था कि बाबा के पास गया और भूल गया, कि कुछ पूछना था, कोई प्रश्न था बाबा से, क्योंकि बाबा उस अवस्था में रहता था कि उस अवस्था से वो उस अवस्था में टिक जाते बाबा के स्वरूप में, कि उनके सारे प्रश्नों का हल स्वतः ही हो जाता, जवाब मिल जाता था। क्योंकि अक्सर देह अभिमान के वश ही बहुत प्रश्न उठते हैं, और जब देह अभिमान ही नहीं रहेगा तो प्रश्न ही नहीं किसी बात का, इसलिए समाप्त हो जाती थी। इसको कहते हैं समाधान स्वरूप। एक एक समस्या समाधान हो जाए तो समस्याएं कहाँ जाएंगी, आधा कल्प के लिए विदाई समारोह हो जाएगा। अभी तो विश्व की समस्याओं का समाधान ही परिवर्तन है, तो क्या गोल्डन जुबली मनाई, गोल्ड मोल्ड होने की जुबली मनाई। जो मोल्ड होता है वह जिस भी रूप में लाने चाहो उस रूप में आ सकता है। मोल्ड होना अर्थात सर्व का प्यारा होना, सबकी नज़र फिर में बाबा कहते नज़र फिर भी निमित्त बनने वालों पर रहती है, इसलिए जो मोल्ड होगा वही गोल्ड होगा, वही सबके नज़र के योग होगा, वही सबसे न्यारा होगा और सबका प्यारा होगा। अच्छा, बाबा ने याद कर ली। अब हम बाबा का वरदान सुनेंगे आज का, कि बाबा ने हमें क्या ब्लेसिंग दी है। श्रेष्ठता के आधार पर वरदान नोट करेंगे। श्रेष्ठता के आधार पर समीपता द्वारा कल्प की श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने वाले विशेष पाठधारी भाव। स्पष्टीकरण। इस मर्जीवा जीवन में श्रेष्ठता का आधार दो बातें हैं। पहला, सदा परोपकारी रहना, दूसरा बाल ब्रह्मचारी रहना। याद रहेगा, सदा परोपकारी रहना और सदा बाल ब्रह्मचारी रहना, ये विशेषता है। जो बच्चे इन दोनों बातों में आदि से अंत तक अखंड रहे हैं, किसी भी प्रकार की पवित्रता अर्थात स्वच्छता बार बार खंडित नहीं हुई है,
तथा विश्व के प्रति और ब्राह्मण परिवार के प्रति जो सदा उपकारी हैं, ऐसे विशेष पाठधारी बाप दादा के सदा समीप रहते हैं और उनकी प्रारब्ध सारे कल्प के लिए श्रेष्ठ बन जाते हैं। जिस दिन से बाबा के बने उस दिन से आज दिन तक कभी कोई नेगेटिव संकल्प ना आया हो, कभी हमारे अंदर कोई भी अपवित्र विकार कोई कार्य ना हुआ हो हमसे, तब बाबा कहते हैं वो बाबा के समीप रहेंगे और कई समय के लिए, युग के लिए प्रारब्ध बनाने के अधिकारी बन जाएंगे। तो इसलिए हमें क्या ध्यान रखना है कि हम बाबा के समीप रतन हैं, विशेष पाठधारी हैं, क्योंकि बाबा ने हमको अपना बनाया है। स्लोगन, संकल्प व्यर्थ हैं तो दूसरे सब खजाने भी व्यर्थ हो जाते हैं। संकल्प व्यर्थ हैं तो दूसरे खजाने भी व्यर्थ हो जाते हैं। तो पहला काम क्या करना है? अपने संकल्पों को बचाओ, क्योंकि संकल्पों को बचाने का तरीका क्या है? बाबा कहता कि संकल्प बचाना है तो उसके लिए क्या करना है? हमको खास ध्यान रखना है कि संकल्प शक्ति के लिए जितना व्यर्थ से मुक्त रहेंगे, व्यर्थ से दूर रहेंगे, उतना ज़्यादा हमारे अंदर समर्थ शक्तियाँ, खजाने स्वतः ही आते चले जाएंगे। तो चलिए अभी हम बाबा की याद में बैठते हैं और चिंतन करेंगे कि बाबा ने हमें क्या क्या खजानों से आज भरपूर किया हुआ है। अंतर जगत की ओर महसूस करें, मैं आत्मा बाबा के समीप रत्नों में हूँ। मैं निरंतर बाबा का बच्चा सेवाधारी हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ। सदा वरदानी मूर्त हो। ऐसे शुभ संकल्प करते हुए बाबा को सामने रखें और बाबा के प्यार का महसूसता का अनुभव करें। खिल जाए बाबा, मन खिल जाए, तन खिल जाए